नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज आर इंडिया 24। जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक हुई संपन्न। जिला पंचायत क्षेत्र में 44 करोड़ 70 लाख रुपए विकास कार्यों पर होंगे खर्च। सदस्यगण विकास कार्यों के लिए दें प्रस्ताव, सरकार के पास पर्याप्त बजट। अलीगढ़ जिला पंचायत अलीगढ़ की बोर्ड बैठक माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती विजय सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री श्री अनूप प्रधान, सांसद श्री सतीश गौतम की गरिमामयी उपस्थिति रही। जिला पंचायती राज अधिकारी धनंजय जायसवाल द्वारा पिछली बैठक की कार्रवाई को पढ़कर सदन को सुनाया गया, जिसकी सदन द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। जिला पंचायत की वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 45 करोड़ 12,68,396 का संभावित आय बजट पर व्यापक विचार विमर्श के बाद अनुमोदन किया गया। बैठक में बताया गया कि 44 करोड़ 70 लाख 27 हज़ार की बड़ी धनराशि से विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कराए जाएंगे। जिला पंचायत अलीगढ़ की वित्तीय वर्ष 2022-23 में मार्च 2023 तक 88 करोड़ 60 लाख 99,566 संभावित आय के सापेक्ष 86 करोड़ 54 लाख 94,169 व्यय संभावित है। जिला पंचायत के वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुमानित मूल आय व्यय लगभग 45.12 करोड़ के बजट की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई। जिला पंचायत के माननीय सदस्यगणों द्वारा कई जिला स्तरीय अधिकारियों के गैर हाजिर होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। माननीय सदस्यगणों द्वारा अपने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को सदन के समक्ष उठाया गया। अपने अपने क्षेत्र की सभी आधारभूत सुविधाओं यथा विद्युत, सड़क, पेयजल सहित अन्य मुद्दों को सदन के समक्ष रखा गया है। उक्त के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सभी सदस्यगणों की समस्याओं को सुन सदन को अवगत कराएगा, जिन्हें सदन द्वारा दूर कराने का आश्वासन दिया गया। प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री श्री अनूप प्रधान ने कहा कि सदस्यगणों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं रखी गई हैं उनके मेरे द्वारा संज्ञान लिया गया। मंत्री और क्षेत्रीय विधायक होने के नाते उनका निराकरण कराया जाएगा। सभी का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराना है। उन्होंने अधिशासी अभियंता PMGSY को निर्देशित किया कि लंबित जांच को 7 दिनों में पूर्ण कर अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा महामारी के समय जितनी मृत्यु आपदा से नहीं होती है उससे कहीं ज़्यादा भूखमरी से होती है, परंतु प्रदेश सरकार द्वारा कोविड संकट काल से लेकर अब तक खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने ई-पॉस मशीन के माध्यम से पूर्व पारदर्शिता के साथ खाद्यान्न वितरण कराने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। मंत्री ने ब्लॉक प्रमुख की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें भी जनपद में आने वाले VVIP प्रोटोकॉल की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है। जिला कृषि अधिकारी सुनिश्चित कराएं कि खाद, बीज एवं कीटनाशक के साथ लगेज की परंपरा को समाप्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज बिजली व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाते थे तो ठीक नहीं हो पाते थे, आज ऐसा नहीं है। लेकिन दिया क्यों जा रहा है? आप एक बार जांच करा लो ऐसे, और पर्टिकुलर दिवाकर जी एक पर्टिकुलर हो तो नहीं, ये पूरे जिले की सबसे बड़ी लूट मानी है। DAP मिलता नहीं है, जो है ना बीज दिया जाता है, उसके साथ साथ ये लगेज दे दिया जाता है। और इसमें एक और, हम सब यहाँ पर कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, एक और परेशानी है जो लॉन्ग टर्म रहेगी कि हमारी कहीं ना कहीं वो जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है उसको खराब कर रही है। तो आप हमें दो तरह से मार रहे हैं, तो आप देखिए कि जांच कराइए। मैं इसमें लिखित भी आपके पास वो भेजूंगा। आज जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई और हमारे सब सदस्यगण आए और शांतिपूर्ण बैठक हुई। 44 करोड़ का बजट पास हुआ। अच्छा, इसमें कुछ विरोध के स्वर भी देखने को मिले हैं। वो बाद में जो भी आए होंगे, 2:30 बजे तक मीटिंग संपन्न हुई, उसके बाद जो भी विरोध किया होगा तो हमें पता नहीं है। वैसे हमारे समय में वही आपके बेटे का आरोप लग रहा है कि वो उस फाइलों पर साइन करते हैं। हमारे सामने कुछ भी नहीं हुआ। राजस्व मंत्री जी भी आए, सांसद जी भी आए, 2:30 बजे तक तो कुछ भी नहीं था।
मैडम मंच पर कौन कौन मौजूद रहते हैं? मंच पर राजस्व मंत्री अनूप प्रधान जी, सांसद जी, मानवेंद्र MLC। आपके पुत्र भी बैठे हैं? हाँ जी, क्या पद है आपके पुत्र? मंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर। मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी। आपके बेटे को लेकर अक्सर आरोप लगते हैं कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आपके बेटे प्रवीण राज हैं। आरोप ये लगाया गया है कि वही सारे काम को देखते हैं, आप कुछ नहीं देखती हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं है, ऐसे ही अपना झूठ बोलते रहते हैं। अभी भी आपसे सवाल पूछा गया कितना बजट पास हुआ, तो आप नहीं बता पुत्र से पूछ के बताया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। आपके सामने ही है। तो बहुत आंकड़े होते हैं। अच्छा, फाइल कौन साइन करता है आपकी? अरे खुद ही करते हैं। फाइल मैं ही साइन करती हूँ। अच्छा, एक और आरोप लगाया कि अभी लाइटों को लेके LED लाइट लगी, उसमें कोई 1400 रुपए की लाइट बताई जा रही है, लेकिन बिल के अंदर 3600-3800 रुपए का उसका बिल लगाया गया है। क्या ये सच है? अब ये तो सब बातें बनाते रहते हैं, ऐसे बातें बनाने में क्या है अपना। हाँ, तो आपको पता है कितने की लाइट लगी है? आपने लगवाई है लाइट? 3400 रुपए की लाइट है जो अकाउंटेंट से। अब ये सब मेरे को पता नहीं था, सब इंजीनियरों को उनके द्वारा काम होते हैं। बिल पास कौन करता है? आपके पास बिल तो आते होंगे, पेमेंट किसके जरिए? सारे अधिकारी थोड़ी के पास करते हैं। ठीक है, बोर्ड की और उसमें तमाम प्रस्ताव थे। क्या थे, कौन कौन से प्रस्ताव ऐसे महत्वपूर्ण थे? देखिए प्रस्ताव आए हैं, अभी लिए भी जा रहे हैं प्रस्ताव। आज की बैठक जो होती है प्रस्ताव लेने की होती है, जिला पंचायत सदस्यों की बात सुननी। हमारी अध्यक्ष महोदय उस बात को सुन रही है और जो भी विषय आएंगे उससे पूर्ण किया जाएगा। सभी अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं, अपनी विषय को रखते हैं, अध्यक्ष महोदय उससे पूर्ण करती है। इसीलिए विषय रखा था। आज शिवरात्रि का दिन है, मैं क्षेत्रवासियों को, पूरे देश को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसलिए हम लोग जल्दी मुझे जाना पड़ रहा है और सभी अधिकारी। अध्यक्ष को एक आपने सुझाव दिया कि किसी केवल ये कहा है मैंने, सांसद, विधायक और MLC का मानदेय जो दिया जाता है उसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ के लोकल हैं, हम कहीं दूर नहीं जाते, यहीं रहते हैं, हमारी दूरी नहीं है। इसलिए जो मानदेय दिया जाता है उसे सांसद, विधायक और MLC का, इनका मानदेय समाप्त होना चाहिए। ये अनुरोध मैंने अध्यक्ष जी से किया। कहाँ लगना चाहिए वो पैसा? वो अध्यक्ष का विवेकाधीन है। अध्यक्ष किसी पर मेरा नाम वीरपाल दिवाकर है। वार्ड नंबर 37 धरीपुर द्वितीय से मेरी पत्नी स्वर्गीय दुर्गेश कुमारी जिला पंचायत सदस्य हैं और इस बैठक में लगातार कई बार ऐसा होता रहा है कि जो असली जनप्रतिनिधि हैं वो बैठक में हिस्सा नहीं लेते, उनके परिवार के लोग हिस्सा लेते हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि लगातार हमारी जो अध्यक्ष महोदय हैं वो लगातार फाइलों पर साइन न करके उनके बेटे प्रवीण जी द्वारा फाइलों पे साइन किए जाते हैं। इस बात का हम विरोध करते हैं। क्या कोई किसी प्रतिनिधि का बेटा साइन कर सकता है? क्यों, वजह क्या है? उसी का हम विरोध करते हैं। दूसरा, हमारा जो मुख्य रूप से विरोध करने का उद्देश्य है कि अभी मिशन शक्ति के अंतर्गत अलीगढ़ में लगभग 8.5 करोड़ की लाइटें खरीदी गई हैं। सरकार ने हमारी जिला पंचायत द्वारा 3800 रुपये प्रति लाइट का हिसाब दिया गया है। हेलोनेक्स कंपनी की लाइटें लगाई गई हैं जिसकी कीमत मात्र 1460 रुपये है। आप सभी पढ़े लिखे बंधु हैं, आप हेलोनेक्स कंपनी की साइट पर जाइए और लाइट की कीमत देख लीजिए, 35 वाट की लाइट की कीमत क्या है और हमारे यहाँ से भुगतान हुआ है 3800 रुपये का पर लाइट के हिसाब से। लगभग 5 से 6 करोड़ रुपये का घोटाला है। इस घोटाले में हमारे अपर मुख्य सचिव MA साहब मनोज कुमार शर्मा जी और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी वो धर्मपाल सिंह जी और कार्यालय का एक बाबू है हमारा जो संजय और प्रवीण राज सिंह। हम चाहते हैं कि इन चारों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें कि इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो आपने ऊपर जो सरकार को जो शिकायत, हाँ, इससे मैंने अपर मुख्य सचिव, मैं उसकी कॉपी अभी साहब को उपलब्ध कराता हूँ। शिकायत की आपने? मैंने यही शिकायत की है कि एक जो लाइट है, कई काम ऐसे जिला पंचायत में किए जा रहे हैं जो जिला पंचायत कर ही नहीं सकती। जिला पंचायत जैसे कि कंटिन्यूवर साइन बोर्ड का काम चल रहा है, सरकार ने बिल्कुल उस पर रोक लगा रखी है कि कोई भी अध्यक्ष जिला पंचायत कंटिन्यूवर का काम नहीं कर सकता, लेकिन वो लगातार कंटिन्यूवर के चुपचाप से टेंडर कर दिए गए जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। और जैसे अध्यक्ष की जगह पर जो उनके बेटे जो काम कर रहे हैं उस पर क्या कहना, उसमें किस तरह की शिकायत की? हमने इस बात की शिकायत की है कि जो माननीय अध्यक्ष हैं हमारी ठाकुर शिवराज सिंह जी, उनके बेटे द्वारा, विजय सिंह यादव जी के बेटे द्वारा लगातार फाइलों पे साइन किए जा रहे हैं और अगर मेरी बात ये झूठ निकल आए तो मैं अपनी पत्नी से जिला पंचायत के पद से इस्तीफा दे दूंगा। कैमरे जो परिसर में जो कैमरे लगे हैं उन कैमरों की DM साहब या सरकार संज्ञान ले, कैमरों की जांच करा ले, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो सारा हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है कि एक अध्यक्ष का बेटा साइन कैसे कर सकता है फाइल पे, और वो भी राज्य सरकार के मंत्री के सामने मंच पे बैठे जो कोई किसी पद पे नहीं है। कौन है आपकी अध्यक्ष और उनके बेटे? उनकी हमारी जो अध्यक्ष हैं ठाकुर शिवराज सिंह की पत्नी विजय सिंह जी और उनके बेटे हैं प्रवीण राज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, राजवीर सिंह राजभैया एटा उनके दामाद हैं और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह उनके सगे बहनों ही हैं।
कुछ उन पर कोई पद नहीं है, किसी प्रकार का कोई पद नहीं है, राजनीतिक पद नहीं है, और ना ही वो जनप्रतिनिधि हैं। उसके बाद भी मंच पर साझा करते हैं, और जब भी कोई सदस्य बोलने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई सरकार झूठे मुकदमे लगाकर फंसवाने की धमकी देते हैं। बैठक में ये बताइए, आज बोर्ड की बैठक हुई, ऐसा कौन सा विभाग था, बिजली हो चाहे समझ लो किसी भी तरह के किसी विभाग के बारे में बात कर लो, कृषि के बारे में बात कर लो, सड़क हो, निर्माण, सब में भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें आई। क्या मानना है जिले में? देखिए इस सदन में हर व्यक्ति जो जिला पंचायत का हमारा मेंबर है उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं समझता हूँ 2-3 हमारे जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्यों का विषय आया तो हमने तत्काल, आपके सामने आप देख ही रहे थे कि तत्काल संबंधित अधिकारी को एक विषय था कि भाई 2 महीने हो गए और उसमें विवेचना नहीं हुई है, तो हमने जो संबंधित उस विभाग के अधिशासी अधिकारी थे PMGSY के, उनको तत्काल कहा है कि 7 दिन के अंदर जांच करके इसकी रिपोर्ट की एक कॉपी हमें और एक हमारे जो जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य उन्हें दी जाए। और भी विषय जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ, 3-4 हमारे जिला पंचायत सदस्यों के ये सब विषय आए, हम प्रमुखता से इस बात को देखेंगे। कहीं भी जनहित में कोई भी अधिकारी अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार या किसी भी तरह में लिप्त दिखाई देगा तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी अधिकारी किसी भी स्तर का। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जनता को राहत देने की बात करते हैं, सुनी तो आप क्या मानते हैं जो आज आपने सुना वो दृश्य? देखिए यहाँ क्या है, अधिकारी बेलगाम में क्या मानना है? देखिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारे जिला पंचायत सदस्य थे, उनको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं भी इसी विधानसभा क्षेत्र खैर से MLA और सरकार में मैं भी राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर आप सबके सहयोग से मिला है। पर जिस तरह का विषय माननीय जनप्रतिनिधियों ने उठाया है, इस तरह का विषय हमारे संज्ञान में पहले नहीं आया। इन्होंने पहली बार कहा है, आपने देखा भी होगा, बहुत गंभीरता से हमने उस बात को कहा है और मैंने उसको अपनी डायरी में भी नोट किया है कि जो भी अधिकारी हमारी सरकार जो चाह रही है जीरो टॉलरेंस की नीति, उसके खिलाफ काम करेगा तो हम लोग निश्चित, हमारी सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मंत्री जी 50 रुपए 1000 रुपए लेने की बात कही गई है सर, तो क्या है इस पर? जो विरोध हुआ है मंत्री जी, अध्यक्ष साइन करने का वीडियो दिखाया जा रहा है। देखिए, जैसा कि कुछ भाइयाँ विरोध कर रहे थे, मैं समझता हूँ वो इस सदन के सदस्य भी नहीं हैं, पर ये है कि उन्होंने भी अपनी बात कही है, ठीक है, हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए। कोई विषय अगर संज्ञान में आए तो निश्चित हम लोग उसकी जांच करा करके, ठीक है, जो व्यवस्था का पार्ट है वो व्यवस्था के हिसाब से चलेगी। आप मानते हैं कि अगर अध्यक्ष के अलावा कोई और जो इसका कोई पद नहीं है, वो भी जो मंचासन नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके पास दायित्व है नियम कानून में उसी को अधिकार होता है। मैं हूँ तो मेरा ही अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। तो इसमें किस तरह की कार्रवाई होनी? देखिए, निश्चित ही इसके जांच का विषय है, जांच में जो दोषी होगा, अभी उन्होंने फोटोग्राफ दिखा रहे थे, अब वो क्या फाइल है क्या फाइल नहीं है, ठीक है, अब फोटो तो आदमी तो आपके बराबर बैठे थे मंत्री जी, आपके बराबर में बैठे। देखिए सर, डेस्क ऐसा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी होने के नाते वो डेस्क पर बैठ के होंगे। जब चेयर खाली है तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान देती है। कोई छोटा कार्यकर्ता हो तो हम करें चेयर खाली है, वो मेरे बराबर भी बैठ सकता है, उसको राइट है, या कोई सामान्य व्यक्ति भी चेयर खाली पड़ी है तो हम उसको मान सम्मान देते हैं।